बच्चों, आज की कक्षा में हम छंद विषय पर चर्चा करेंगे बच्चों। और छंद यद्यपि कठिन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मात्रा शब्द का तो आपने प्रयोग किस तरह से करना है नहीं जानते, छंद के विषय में आपको कोई जानकारी भी नहीं होगी। तो छंद कविता की गीतात्मकता में वृद्धि करते, गीता तो जिसे गाया जा सके। कविता की रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद का अर्थ है विधान, विधान यानी कविता लिखने का एक ढंग, एक शैली, उसे हम छंद कहते हैं। किसी निश्चित क्रम में गति और यति का निर्वाह करते हुए संगीतमय या भावपूर्ण जो रचना की जाती है, उसके रचना विधान का नाम छंद है। किसी निश्चित क्रम में गति और यति, यति यानी रुकना, गति यानी प्रवाह, बढ़ते जाना आगे की ओर। संगीतमय या भावपूर्ण जो रचना की जाती है, ये तो निश्चित बात है कि जब हम छंद की बात करते हैं तो इनका प्रयोग पद रचनाओं में होता है, जैसे कवित्त है, छप्पय है और चौपाई है, दोहा है, सोरठा है। ये सब गाने योग्य है। गाने योग्य जो चीज़ें हैं उनमें छंद का प्रयोग किया जाता है और इसके रचना विधान का नाम ही छंद है। विधान यानी एक ढंग, किसी कविता को लिखने का एक ढंग। परिभाषा की दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चों, तो चरण, वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, चरण यानी जो हम दोहा लिखते हैं उसमें 4 चरण होते हैं, तो उसे हम चरण कहते हैं। मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं, मात्राओं की इसमें गणना होती है छंद में। यति यानी हम कहाँ रुकते हैं, गति यानी प्रवाह कविता का, तुक अंत में तुक भी होता है और जो जिसमें तुक नहीं होता है उसे हम अतुकांत कहते हैं। तुक जैसे पंक्ति में लगा, तो लगा यानी यहाँ पर दीर्घ दीर्घ मात्रा है। इसी तरह से अगली पंक्ति में भी दीर्घ मात्रा पर जहाँ समापन होता है उसे हम तुक कहते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। द्वारा नियोजित पद्य रचना को हम छंद कहते हैं। तो जिस रचना में चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण इत्यादि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। नंबर 2, निर्धारित नियमों से बनी हुई रचना को छंद कहते हैं। तो छंद के नियम हैं जो मात्राओं और वर्णों से बंधे हुए रहते हैं। छंद कविता की एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा कविता की लंबाई को नापा जा सकता है। छंदों का महत्व हमारे जीवन में, छंद मानव हृदय को सौंदर्य की अनुभूति कराते हैं। जो कविताएं छंदबद्ध होती हैं वह हमारे हृदय को छूने वाली होती हैं। छंद मानव के मनोभावों को झंकृत करता है। छंद जो है, क्योंकि गाने योग्य जो है, पद हो, चौपाई हो, सोरठा हो, वह सब क्या है, मन को छूने वाले होते हैं, क्योंकि ये छंदबद्ध होते हैं, छंद में बंधे हुए थे। छंद युक्त काव्य सरस होने के कारण मन भावक होता है। हमेशा छंद युक्त जो काव्य होता है रसपूर्ण होता है, सरस होता है, इसमें रसों का प्रयोग किया जाता है। और साहित्य के पद्य साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10 रस माने गए हैं। 10वें रस के जनक हमारे सूरदास जी हैं, जिसे हम वात्सल्य रस के नाम से जानते हैं। छंद में रचना में स्थायित्व होता है। छंद में रचना में स्थायित्व होता है, उसमें ठहराव होता है। रुकावट नहीं ठहरेंगे, एक ठहराव होता है, एक उसका अपना अस्तित्व होता है। छंद के 6 अंग माने गए हैं। पाद या चरण, मात्रा या वर्ण, यति, गति और 5वां है तुक, गण। पाद या चरण,
कविता की छोटी इकाई को पद्य कहते हैं। कविता की छोटी इकाई को पद्य कहते हैं। एक पद्य में 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को पाद या चरण कहते हैं। प्रत्येक भाग को पाद या चरण कहते हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण को विषम चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। तो 2 प्रकार के चरण हैं, सम और विषम। पहला और तीसरा जो चरण है वह क्या है, विषम है। दूसरा और जो चौथा है वह सम चरण है। उदाहरण के लिए देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर, ये विषम चरण है क्योंकि पहला चरण है। रघुवर बाल पतंग सम चरण है क्योंकि ये द्वितीय चरण है। विकसे संत सरोज सब, ये विषम चरण है क्योंकि तृतीय चरण है। हर से लोचन रंग सम चरण है और चतुर्थ चरण है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि पहला और तीसरा विषम चरण, दूसरा और चौथा सम चरण होता है। या आप ऐसे भी जान सकते हैं, पहला और तृतीय चरण विषम चरण है, द्वितीय और चौथा चरण सम चरण है। मात्रा या वर्ण किसे कहा जाता है, इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है बच्चों अक्षर, उच्चारण यानी बोलने में जो हमें समय लगा उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। तो इस आधार पर बच्चों नंबर 1 ह्रस्व या लघु, एक मात्रा वाला अक्षर लघु कहलाता है। इसके लिए सीधी एक लकीर का प्रयोग किया जाता है जो आप देख रहे होंगे। तो इसे हम क्या है, मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, लघु मात्रा के रूप में प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कमल शब्द ले लीजिए। क में अ है, का नहीं क, ह्रस्व है, ह्रस्व आ है, इसीलिए क के ऊपर एक मात्रा लगेगी। म, इसमें भी अ है इसलिए एक मात्रा लगेगी। ल, इसमें भी एक ही मात्रा लगेगी क्योंकि ह्रस्व वर्ण का इसमें प्रवेश है। क में वैसे हम देखें तो जो व्यंजन हैं वो सब अधूरे हैं, ये स्वर के प्रयोग से इनकी पूर्णता होती है। क में अगर हम अ मिलाएंगे तो क बनेगा। म में म, ये सब हलंत है, व्यंजन जो है सब हलंत है, स्वर की सहायता से ये पूर्ण होते हैं और इस तरह से हमारा शब्द कमल बना। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, सरस है, दरक है ना, तो एक एक मात्रा वाले। तो ये क्या है, आपकी ह्रस्व मात्राएं हैं और इसे हम छंद के दृष्टिकोण से लघु मानते हैं। अगली मात्रा है दीर्घ या गुण। दीर्घ यानी बड़ा और लघु यानी छोटा, जो हम साधारण भाषा में बात करते हैं। तो लघु यानी छोटी मात्रा विषय में हम बात कर चुके हैं। अभी हम दीर्घ या गुरु के विषय में बात करेंगे। तो दीर्घ यानी बड़ी या गुरु। तो गुरु जो मात्रा, गुरु शब्द का जो प्रयोग करेंगे वो छंद के दृष्टिकोण से। 2 मात्राओं वाले वर्ण को हम गुरु कहते हैं। जैसे गीता शब्द में एस के जैसा निशान बना हुआ है, वह 2 मात्राओं का सूचक होता है, जिसे हम व्याकरण की दृष्टि से गुरु मात्रा के रूप में जानते हैं, गुरु यानी दीर्घ के रूप में जानते हैं। दीर्घ के ऊपर ही गुरु मात्रा का प्रयोग होगा। तो मात्राएं 2 तरह की हैं, लघु और गुरु। लघु के लिए हमने एक खड़ी लाइन का प्रयोग किया है और दीर्घ के लिए, गुरु के लिए हमने एस का आकार दिया गया है।
वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते। छंद में दीर्घ तथा लघु सभी वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जब हम बात कर रहे हैं वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सके, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है, ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है, ये हमेशा रहने वाली है। अगर हमारे पास स्वर न हो तो हमारे पास जो व्यंजन है हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हम कोई शब्द नहीं बोल पाएंगे, हम कोई वाक्य नहीं बना पाएंगे। जब शब्द और वाक्य की रचना ही नहीं कर पाएंगे तो साहित्य की रचना कहाँ से होगी। तो इतना बड़ा महत्व है छंदों का। और जो ये स्वर हैं ये मात्रा युक्त है, जो व्यंजन है उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे हम कहते हैं क न त, ये सब क्या है, अधूरे हैं। जब हम क में अ का समावेश करते हैं तो क हो जाएगा, और अगर आ का समावेश कर दें जिसे दीर्घ कहते हैं तो का हो जाएगा। तो इस तरह से हम शब्दों की रचना, जब हम शब्दों की रचना करनी आ जाएगी तो हमारे वाक्य स्वतः पूर्ण होने लगेंगे। जब हम वाक्य स्वतः पूर्ण करना सीख जाएंगे तो एक भाषा का विकास होगा जिससे साहित्य की रचना होगी। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है वर्णों की, वर्ण नहीं तो कुछ नहीं। अविनाशी है वर्ण जिनका नाश नहीं होता है, अक्षर क्षर जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह अक्षर है। जिन्हें दो प्रकार से जाना जाता है, ह्रस्व और दीर्घ। अब देखिए यति, यति का अर्थ है विराम। विराम, कविता पढ़ते पढ़ते हम जहाँ रुक जाते हैं वहां पर विराम यानी विश्राम करना है ना। तो यति का अर्थ है विराम। ये दो प्रकार के, अल्प विराम भी होता है और पूर्ण विराम भी होता है ना। जहाँ हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं वो अल्प विराम, और जहाँ हम पूरी तरह से रुक जाते हैं, पूरी पंक्ति पूरी हो जाती है, ये वाक्य पूरा हो जाता है, वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो विराम दो प्रकार के, प्रत्येक चरण के अंत में विराम होता है, उसे हम यति कहते हैं, उसे हम यति कहते हैं। आगे है गति, छंद के प्रभाव तथा धारावाहिकता को गति कहते हैं। जिसमें धारावाहिकता नहीं, जिसमें प्रवाह नहीं, वो कविता कविता नहीं होती है। कविता हमेशा गतिशील होती है, उसमें कहीं भी अवरोध और रुकावट नहीं होती। तुक, तुक का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति यानी बार बार आना। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरण के अंत में वर्णों के, जब चरण पूरा हो जाता, चरण या पाद पूरा हो जाता है तो उसके अंत में जो अक्षर आता है उसे हम तुक कहते हैं। भिन्न 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 छंदों में तुक का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। ये तुक कई प्रकार के होते हैं, अतुकांत भी होते हैं। जब किसी चरण की तुक नहीं मिले तो अतुकांत छंद कहते हैं। जैसे आज की नई कविता, जहाँ तुक मिल रहा है उसे हम तुकांत कहें, जिसका अंत तुक में हो उसे तुकांत कहेंगे, जिसका अंत अतुकांत होता है, जिसमें तुक नहीं होती है, उसे हम अतुकांत कहते हैं। तो अतुकांत के अंतर्गत बच्चों आज की नई कविता होती है, इसमें तुक का होना आवश्यक नहीं है। संख्या, क्रम और गण, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा हेतु गणों का प्रयोग किया जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है।
तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, जैसे वर्णित क्रम भी कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 है, जिसे निम्न सूत्र की सहायता से समझा जा सकता है। तो इसका बहुत सुंदर सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, तीन तीन के योग से इन मात्राओं की पहचान होती है और गणों की नियुक्ति होती है। तो पहला है य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण, ल से लघु और गा से गुरु होता है। तो इन तीन तीन के योग से जो मात्राएं लगी हुई हैं, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा गण है। यगण में देखिए, यगण का शब्द है यमाता। यह जो सूत्र दिया गया है, यमाता राजभान सलगा, तो हमने पहला हमारा जो अक्षर है, हमारा जो पहला व्यंजन है, वह और उसके आगे दो और लेकर हम यमाता शब्द का निर्माण किया। तीन तीन का योग होता है। य ह्रस्व है, लघु है, उस पर एक मात्रा लगी हुई है खड़ी लाइन के रूप में। माता, ये दीर्घ है, इसलिए गुरु गुरु मात्रा का प्रयोग किया गया। इसी तरह से मगण अगला है मातारा शब्द, जिसमें तीनों ही दीर्घ हैं और जिसके ऊपर गुरु मात्रा का तीनों बार प्रयोग किया गया। तगण यानी ताराज, तो पहले दो में आपने देख रहे हैं कि गुरु मात्रा का प्रयोग, और जो क्या है, ह्रस्व है, इस पर हमने एक मात्रा यानी लघु मात्रा का प्रयोग किया गया है। ह्रस्व में एक मात्रा लगती है और दीर्घ में दो मात्राएं लगती हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। इसी तरह से आप देखिए रगण राजभा, तो गुरु, फिर इसके पश्चात ज यानी ह्रस्व मात्रा और इसके पश्चात गुरु यानी दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया गया। जगण यानी जभान, इसमें हमने जभान शब्द को पढ़े तो ज ह्रस्व मात्रा, इसके पश्चात भा के में हमने बड़ी, जो साधारण भाषा में कहते हैं और व्याकरण की दृष्टिकोण से दीर्घ मात्रा का एस के रूप में प्रयोग किया है। और न, ये भी क्या है, ह्रस्व है, इसलिए ह्रस्व के ऊपर हमने एक मात्रा लगाई है। भगण यानी भानस, भानस दीर्घ है, आ की मात्रा है इसमें, इसलिए हमने दीर्घ मात्रा का प्रयोग, गुरु मात्रा का प्रयोग किया है। न स, ये क्या है, ह्रस्व है, इस पर हमने एक एक मात्रा का प्रयोग किया गया है। नगण न स ल, जैसे कमल, दरक, इसी तरह से एक एक मात्रा का हमने प्रयोग किया है, क्योंकि यह ह्रस्व मात्राएं हैं। सगण स ल गा, तो स पर हमने एक मात्रा लगाई ह्रस्व, ल पर एक मात्रा लगाई ह्रस्व, और गा पर हमने दो मात्रा लगाई, जिसे हम गुरु के नाम से जानते हैं। और ल से लघु और ग से गुरु भी होता है। संख्या का क्रम और गण, अंत में ल वर्ण का प्रयोग लघु के लिए तथा गा वर्ण का प्रयोग गुरु के लिए किया गया है। छंद के प्रकार, छंद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद, वार्णिक व्रत छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। किंतु मुख्य रूप से दो ही प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद। वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, किंतु मात्राएं नहीं। वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, वार्णिक छंद की बात की जा रही है, किंतु मात्राएं नहीं।
गण यमाता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर बनाते हैं। उदाहरण है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे वह नवचित्त सा है। तो मैं, ये क्या है, आई की मात्रा, यानी ये दीर्घ है। जो ओ की मात्रा है ये भी दीर्घ है। न, ये ह्रस्व है, इसमें एक मात्रा लगाई गई है। या, इसमें दो मात्राएं लगाई गई हैं। ग्रंथ, ग्रंथ के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए अनुस्वार है, और एक मात्रा है। थ अपने ऊपर, अपने आप में पूरा अ का समावेश है, इसलिए दो मात्राएं लगाई गई हैं। विलोकता हूँ भी ह्रस्व है। लो यानी ओ की मात्रा है, दीर्घ है। क, अ से का समावेश है, इसलिए एक मात्रा। ता यानी दीर्घ, आ का समावेश है, इसलिए दो मात्राएं। हूँ यानी ये भी दीर्घ है। भाता मुझे वह नवचित्त सा है। भाता ये दीर्घ शब्द है। भ में आ का समावेश है, त में भी आ का समावेश है, इसलिए भाता शब्द की रचना हुई और दोनों में दीर्घ मात्राएं लगी। मुझे छोटा उ, ह्रस्व उ, मु, इसलिए एक मात्रा, आई की मात्रा होने की वजह, एक की मात्रा होने की वजह से गुरु मात्रा का प्रयोग किया गया। वो ओ की मात्रा में दीर्घ है, इसलिए एस के आकार की दो मात्राएं। ह ह्रस्व है, इसलिए एक मात्रा का प्रयोग। नव यानी एक एक मात्रा के दोनों ही व्यंजन ह्रस्व हैं। चित्त सा, इसमें छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा है, इसलिए एक। और त, चित्त, त में त आधे हैं, इसलिए एक मात्रा। सा ये दीर्घ है भी दीर्घ है, इसलिए एस एस जैसी गुरु गुरु मात्राओं का प्रयोग किया गया है। इसमें जानने योग्य बात यह है बच्चों कि इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में दो, मतलब दीर्घ दीर्घ और लघु मात्रा का प्रयोग किया गया है। एक जगण, जगण यानी लघु, दीर्घ और दीर्घ, अंत में दो गुरु हैं। सा है, ये दो गुरु में, यह छंद वज्र छंद का उदाहरण है। इसमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, इसीलिए इसे हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। जहाँ मात्राओं की गणना की जाए वहाँ मात्रिक छंद होता है। मूक होय वाचाल, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। तो मूक शब्द जो है दीर्घ है, का जो है ह्रस्व है, होई, होई हो दीर्घ है, वाचाल, वा पूरा है यानी दीर्घ है, चा भी दीर्घ है, और ल ह्रस्व है। इस तरह से 11 मात्राओं का प्रयोग हुआ। आप गिन भी सकते हैं, दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसी तरह से दूसरे चरण में देखिए, यहाँ पर 13 मात्राओं का प्रयोग किया गया है। पंगुम चढ़े गिरिवर गहन, है ना। तो पंगु के ऊपर अनुस्वार, प के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए इसमें दीर्घ मात्रा लगी हुई है, जिसका प्रयोग, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। तो अगर अनुस्वार न होता तो ये ह्रस्व हो जाता। गु छोटे उ की मात्रा है, ह्रस्व की मात्रा है, इसलिए एक मात्रा लगाई गई है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं, है ना। तो 13 मात्राओं का प्रयोग है। जासु कृपा सुदयाल में 11 मात्राएं बच्चों, द्रवौ सकल कलिमल दहन, और इसमें 13 मात्राएं हैं। सम और विषम चरण तो हम आपको बता ही चुके हैं कि पहला और तीसरा विषम चरण होता है, दूसरा और पहला, दूसरा और चौथा
चरण जो है सम चरण होता है। वाचाल के बाद देख रहे होंगे आप कि एक कॉमा जैसा लगे, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। विराम दो प्रकार के होते हैं, अल्प विराम और पूर्ण विराम, है ना। तो पूर्ण विराम यानी शब्द का पूरा हो जाना, पंक्ति का पूरा हो जाना, है ना। और जहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर अल्प विराम होता है। अब हमारे पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं में जो निर्धारित छंद दिए गए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, अब बच्चों हम उनके विषय में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो देखिए ध्यानपूर्वक, जो लिखने योग्य बात है आप उसको लिखते जाइए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। छंद कविता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा में अवश्य आता है। तो आप तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको क्या लाभ मिल सकता है, और ध्यानपूर्वक अच्छे मन से इसको ग्रहण करने की कोशिश करिए। बोझिला नहीं है, समझने की कोशिश है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और कोई भी रुकावट आती है तो अपनी कक्षा शिक्षिका से आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, वह भी आपको इसमें मदद देंगी। छप्पे, इस विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पे छंद का निर्माण जो हुआ है रोला और उल्लाला के मिलन से हुआ है। रोला धन उल्लाला यानी छप्पे छंद। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है। यति यानी रुकना, यति यानी रुकना। और 24 मात्राएं उल्लाला के हर चरण में 15-13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में क्या है, 11 और 13 पर यति और 24 मात्राएं। उल्लाला के हर चरण में 15 और 13 की यति यानी 28 मात्राएं। तो उदाहरण देखिए, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में। ज जो है इसमें ह्रस्व अ की प्रधानता है, इसीलिए एक मात्रा लगाई गई है बच्चों खड़ी पंक्ति के रूप में। हाँ, जहाँ ये दीर्घ है ना, तो गुरु मात्रा लगाई गई है जिसका आकार एस के समान है। इस तरह से आप जब मात्रा लगाएंगे इस पर प्रथम पंक्ति में, है ना, प्रथम चरण में, तो आप 11 मात्राएं पाएंगे बच्चे। और दूसरे चरण में जब आप मात्राएं लगाएंगे तो 13 मात्राएं आपको पढ़ने में और देखने में मिलेंगी। जहाँ नहीं बाधक बने, इसमें 11 मात्राएं हैं, आप स्वयं भी लगा कर देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने लघु और गुरु का समावेश आपको बता दिया कि लघु किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं। सबल निबलों के सुख में 13 मात्राएं आएंगी, 13 11 का योग 24 होता है। सबको जहाँ समान, यहाँ पर 15 मात्राएं हैं। उन्नति का अवसर हो 13 मात्राएं हैं, तो 15 और 13 का योग 28 होता है। इस तरह से रोला और उल्लाला मिलाकर छप्पे छंद की रचना होती है। रोला में 4 चरण होते हैं, 2 चरण उल्लाला के होते हैं। जो 24 मात्राएं हैं वो रोला की हैं, 28 मात्राएं उल्लाला की। इसी तरह से इसी क्रम में जो भी उदाहरण हो आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मात्रा लगाने का ढंग एक ही है। अ ई उ जो है ह्रस्व है, उस पर एक खड़ी पंक्ति के रूप में मात्रा लगाई जाती है, जिसे व्याकरण की दृष्टि से हम ह्रस्व मात्राएं कहते हैं और छंद की दृष्टि से उसे हम लघु मात्रा कहते हैं। इसी तरह से जो एस के समान आकार बना हुआ है बच्चों, वो 2 मात्राओं की गणना होती है, क्योंकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। और ये जो 2 मात्राएं हैं ये हमेशा दीर्घ शब्द पर लगता है, दीर्घ मात्रा पर लगता है। तो गणना आप स्वयं कर सकते हैं और आपको बस यही जानना जरूरी है कि लघु गुरु क्या है, ह्रस्व दीर्घ क्या है छंद के दृष्टिकोण से। पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद
इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। ये जो आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ, ये छप्पे छंद का ही अतिरिक्त उदाहरण है। आप इसमें भी मात्राएं लगाकर दे सकते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत समतम है, यहाँ पर एक कौमा लगा हो, जिसे हम हिंदी या छंद के दृष्टिकोण से हम इसे अल्प विराम कहते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, यहाँ पर एक खड़ी पंक्ति के रूप में एक लाइन दिखाई दे रही है। ये पूर्ण विराम है, यानी हमारा वाक्य, हमारी जो कविता की लाइन थी वो पूरी हो गई है, जैसे आपने चौपाई में देखा होगा। 6 ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सुच सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश, हे मातृभूमि दिन में तरण करता तम का नाश। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो मात्राएं नहीं है, तो ये मैं आपको पाठ्यक्रम के आधार पर आपको स्वयं को मात्रा लगाने के लिए देती हूँ, और जो मैंने आपको बताया मात्रा अगर आप उसी ढंग से लगाएंगे तो आपका क्या है, टोला के जो 4 चरण हैं उसमें आपकी 11-13 मात्रा यानी कुल योग 24 होगा, और जो उल्लाला है उसके 2 चरण यानी 15 और 13 यानी 28 मात्राओं का योग होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ह्रस्व लघु मात्राओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह छप्पे का एक उदाहरण और भी है जो मैं पढ़ के बता देती हूँ। सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव से विश्ववंदता का अनुरागी, सकल सिद्ध सर्वस्व सर्वव्रत सच्चा त्यागी, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वहीं सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। बच्चों, ये छप्पे छंद का उदाहरण है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो बिना मात्रा के 2 मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, जो रोला और उल्लाला मिश्रित है, ये छप्पे छंद के उदाहरण। अब है कवित्व। इस वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु मैंने बताया है कि जिस पर दीर्घ मात्रा हो वह गुरु होता है, और जिसमें ह्रस्व मात्राएं हो वो लघु होती है। अब यहाँ पर हम मात्राओं की बात न करके बच्चों, हम ये जो छंद है, हाँ, विराम से 31 वर्ण की बात की गई, तो वर्ण यानी हमें अक्षर गिनना है। इसमें वर्ण, वर्ण का अक्षर अर्थ होता है अक्षर, इसमें मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। तो जैसे हमने कहा 16 और 15 के विराम से, तो जहाँ कौमा लगा हुआ है इससे पहले आप गणना कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से अगर अलग 15 से 16 होगी तो गलत नहीं होगा, लेकिन 15 से अगर मात्रा कम होगी तो फिर वो कवित्व छंद के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखे, किंतु है कठिन नित्य नेह का निभाना, चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोद युक्त चाहना। ये भी आपका कवित्व छंद का उदाहरण।